जय श्री राधे। जय श्री राधे। जी जी जी। हो। वो क्या था दरअसल, क्या है, एक भक्त थे इमरजेंसी में, तो उनसे बात करनी पड़ रही थी, तो बस उनका फ़ोन रखते हुए मैंने तुरंत कॉल किया। पर्चा तो मैं पहले ही बना चुका था। जी। जब आप खुद आप तो यहाँ आके रहे हो, आप जानते हो, तो फ़ोन ज़्यादा आते हैं। जय श्री राधे जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप कैसे हैं? जी। आप क्या चाहते हैं? नहीं, जो मन में आए आप क्या बोलिए। हाँ। जी। 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 बिल्कुल। ठीक है। और जी। बनते बनते काम अटक जाता है आपका, पूर्ण नहीं होता है। कोई भी काम कर लो, अटक जाता है। हाँ। और और क्या जानना चाहते हैं? हाँ। और जी। आवाज आवाज कट रही है, उधर से आवाज कट रही है आपकी। फिर से बोलिए एक बार। आवाज ब्रेक हो रही है। जी। 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 वो आपको अपनी पत्नी का फोटो देना पड़ेगा। वैसे तो आपके घर में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, ठीक है, वो बताऊंगा मैं। और कोई प्रश्न आपका? मैं देखो पूछता इसलिए हूँ कि फिर व्यक्ति को ये ना लगे कि भाई हमारे मन में ही रह गई बात। बाकी जो प्रश्न है लिखे हुए सब। और कुछ जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। तो उससे कोई समस्या नहीं, वो कुछ नहीं। चलिए, और तो कोई प्रश्न नहीं है, बस यही जानना था आपको कि आपका काम अटक जाता है, वो पूर्ण नहीं होता, पहला प्रश्न। दूसरा आपका प्रश्न है कि भाई घर में सुख शांति से रहे सब, और आप अपना कामयाब हो, धन लाभ हो, जो कार्य कर रहे हो अच्छे से पूर्ण हो जाए। ये प्रश्न है आपके। और कोई नेगेटिविटी वगैरह तो हाँ, ठीक है। जी ठीक है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। अभी आपकी ग्रह दशा ज्यादा विपरीत है, ठीक है, ग्रह दशा ज्यादा विपरीत चल रही है। लक्ष्मण लाल आपका नाम है, ठीक है। मन अशांत अधिक रहेगा, दिमागी चिंता अधिक बनेगी, जीवन में संघर्ष आपके अधिक है, सोचे हुए कार्य में बाधा अधिक आती है, आपके पूर्ण नहीं होता आपका काम, ठीक है। रुकावट के बिना कोई भी कार्य आपका नहीं बनता, बिना रुकावट के कोई भी काम आपका नहीं बनता। चिंता व समस्या दोनों बढ़ती जा रही है। दिमाग कभी कभी आपका बंद पड़ जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता, क्या करे क्या ना करे, नियम उपाय करे लाभ होगा, ठीक है। दिल के सच्चे व ईमानदार व सबकी सहायता करने वाले व्यक्ति है, वे धार्मिक स्वभाव है, ठीक है। लेकिन आपको अधिक सहयोग किसी का प्राप्त नहीं होगा, आपको अपने दम पर ही आगे बढ़ना होगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको देने वाला बनाया है, ठीक है। ईश्वर ने आपको देने वाला बनाया, तो कभी दिल में ये भाव मत लाना कि भाई आप ही सबकी मदद करते हैं या कोई आपकी सहायता नहीं करता है, आवश्यकता पड़ने पर कुछ ऐसा मन में आए तो कभी इस बात का विचार मत करना। मैं वही बता रहा हूँ कि आप इस बात का विचार ना करें कि ईश्वर ने, क्योंकि ईश्वर ने आपको देने वाला बनाया है। अब जब कोई देने वाला है तो उसको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? तो इसलिए आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा, ठीक है। वह धन का लाभ भी होगा आपको,
और दिमाग में विचार आपके अधिक चलेंगे और चलते हैं। बैठे हो चाहे कार्य कर रहे हो, दिमाग सोचता रहेगा, विचार चलते रहेंगे आपके माइंड में, क्योंकि आपका विचार मतलब क्या है, आगे की दूरगामी सोच है, आपकी दूरदृष्टि वाली सोच है। आप आगे का सोच कर चलते हैं। सोच विचार अधिक ना करें, मन लगाकर अपना कार्य करें, ठीक है, उपाय करें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है, ठीक है। और पितृदोष के कारण स्थिति संघर्षशील बनी है, पितृदोष आया है, ठीक है, पितृदोष के कारण स्थिति संघर्षशील बनी, व तनावपूर्ण स्थिति बनी, धन खर्च अधिक होगा, धन का नुकसान अधिक होगा, व स्वास्थ्य कष्ट व बीमारी पर धन खर्च होता रहेगा। स्थिति बार बार ऐसी बनेगी, जहां से चलना शुरू करोगे फिर दोबारा वहीं आ जाओगे, ठीक है। तो आप इसकी शांति करवाए, आपको लाभ अवश्य होगा। घरेलू चिंता बढ़ेगी, दौड़ धूप अधिक करना होगा, ठीक है, शारीरिक कष्ट भी बनेगा, वे चोट लग सकती है। चोट का है तो थोड़ा भैया संभल कर रहना, जो कि 2025 तक समय ठीक नहीं है, कोई चोट लग सकती है पैर वगैरह में, ठीक है। चलते फिरते सावधान से कार्य करें आप, ठीक है। और 2025 तक आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। आंख बंद करके किसी पर भरोसा कभी ना करें, क्योंकि आपके जीवन में धोखा भी अधिक है, क्योंकि आप जल्दी से विश्वास कर लेते हैं किसी पर भी, आप अपना मानने लगते हैं। अगर अजनबी भी कोई दो प्रेम के बोल आपसे बोल लेना तो आप उसको अपना ही मानने लगते हो कि ये जैसे मेरा ही है, अपने से भी बढ़कर मानने लगते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आंख बंद करके कहीं भरोसा ना करें, धोखा अधिक है। बिना पढ़े कहीं साइन ना करें, आप हस्ताक्षर कहीं ना करें। कोई भी आपसे साइन करवाए या बोले कि ये नोट्स है, इसके ऊपर साइन कर दीजिए यहाँ पे, तो उसको पहले अच्छे से जांच ले, परख ले, पढ़ ले, ठीक है। बिना पढ़े कहीं साइन नहीं करने चाहिए आपको, क्योंकि क्या है, कुछ धोखा होने की आशंका आई है, ठीक है। और पैसा फंस सकता है, तो इसलिए लेन देन में सावधानी विशेष रूप से रखें। धन आपका अधिक फंसेगा, तो इसलिए आप लेन देन में सावधानी रखें। वाद विवाद से बचे, क्योंकि वाद विवाद भी हो सकता है, ठीक है। स्वास्थ्य समस्या परेशान करेगी। अचानक कहीं यात्रा पर भी जाने का मन बनेगा, यात्रा सफल होगी, ठीक है। धन की लालसा आपकी पूरी अवश्य होगी। और राहु केतु के कारण आपका काम बिगड़ता है। जो आपने प्रश्न किया था कि आपका कोई भी काम पूर्ण नहीं होता, तो उसका मेन कारण वो है राहु और केतु के कारण, ठीक है। राहु केतु के कारण काम बिगड़ता है, ठीक है ना। राहु केतु के कारण आपका काम खराब होता है, तो आप इसकी शांति करवाए, उपाय करें, नियम का पालन करें, आपको लाभ अवश्य होगा। हनुमान जी महाराज और श्री राम जी की भक्ति करें, यह आपके लिए आदेश आया है, ठीक है। इनमें से हनुमान जी महाराज की आपके ऊपर कृपा बनी है, ठीक है। हनुमान जी महाराज और श्री राम जी की भक्ति विशेष रूप से करें, आपको लाभ होगा। और सीताराम का जाप करें, ठीक है। सीताराम सीताराम, अपना काम कर रहे हो, मनी मन सीताराम का जाप करते रहो, बिल्कुल चमत्कारिक परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। और 3 चीज इसका आपको सावधान रहना है, नशे जुए सट्टे इत्यादि से और ऐसे लोगों से दूर रहे, जो इसका सेवन करते हो ऐसे लोगों से दूर रहे, नशे जुए सट्टे इत्यादि से दूर रहे, ठीक है। काले नीले लाल रंग से भी पहनने से बचे, काला नीला लाल रंग ना पहने आप, ठीक है, ये आपके लिए नुकसानदेह है। आपके लिए फायदेमंद कलर जो है वो पीला है, पीला है, सफेद है, नारंगी है, जो हमने पहन रखा है, ऑरेंज कलर, ठीक है। ऐसे वस्त्र आपके लिए फायदेमंद है। श्वेत वस्त्र आपके लिए फायदेमंद है, हरा रंग आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है, ये आपके लिए फायदेमंद है। और काले नीले लाल रंग से पहनने से बचे, ठीक है। और कुछ इसमें आपके लिए आया है, बिजली का झटका लग सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप सावधानी रखें, ठीक है। कहीं भी ऐसे अगर नंगे तार हो या कहीं भी हो तो थोड़ा सावधानी रखना, क्योंकि बिजली के झटके की आशंका है कि बिजली का झटका लग सकता है आपको। और नियम उपाय का पालन करें, आपको लाभ अवश्य होगा। इसमें मैंने कुछ उपाय आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। आपके घर पे थोड़ा सा जो आपने बोला है, तो इसके अंदर नेगेटिव प्रभाव भी आया है, जो कि नेगेटिव ऊर्जा है, ठीक है। तो उसका मैंने उपाय लिखा है, उसका पालन करें, आपको लाभ होगा। उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको अपनी नित्य दिनचर्या में
आपको सूर्य देव को जल अवश्य देना है। तांबे के लोटे में आपको जल लेकर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्य भगवान को जल देना है और रविवार को एक अनार का फल लेकर सूर्य भगवान को भोग देना है और भोग देने के बाद आपको उस फल को या तो खुद ग्रहण कर लेना है या फिर गाय माता को दे देना है। ठीक है, इससे आपको लाभ होगा, आपको मान सम्मान आपका बढ़ेगा, समाज में यश कीर्ति बढ़ेगी, स्वास्थ्य समस्या कभी नहीं होगी, स्वास्थ्य पर धन खर्च कभी नहीं होगा। ठीक है, और जो आगे भविष्य में कुछ रोग आ रहे हैं तो वो भी आपके नष्ट हो जाएंगे। कौन से रोग आ रहे हैं? त्वचा से संबंधित रोग और हड्डी से संबंधित रोग। ठीक है, और गुप्त रोग, कुछ ऐसे गुप्त रोग आ रहे हैं तो वो आपके इस उपाय से दूर होंगे। ठीक है, तो जो ये उपाय इतना लाभकारी रहेगा कि जो समस्या आने वाली है उसमें आपको लाभ होगा और ये रोग से आप बच जाएंगे और आपको धन भी प्राप्त होगा, आगे बढ़ने के आपको रास्ते प्राप्त होंगे, आपकी उन्नति के रास्ते आपको सूर्य भगवान की आराधना से आगे से खुलते चले जाएंगे। और आपको क्या करना है, मंगलवार को हनुमान जी महाराज को 21 पीपल के पत्तों पर राम नाम लिखकर उसकी माला बनाकर हनुमान जी महाराज को पहना है। ठीक है, और आपको हनुमान चालीसा का अगर नित्य दिनचर्या में आप पाठ करें तो विशेष आपके लिए लाभकारी रहेगा हनुमान चालीसा, और साथ ही आपके लिए इसके अंदर बजरंग बाण आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। और मंगलवार शनिवार को जब आप हनुमान जी की आरती करें तो कपूर और लौंग के साथ आरती करें। कपूर और लौंग लेकर, एक कपूर ले ले, 2 लौंग उसमें डाल ले और उसको जला ले और फिर जलाने के बाद तब आप हनुमान जी की आरती करें मंगलवार शनिवार। ठीक है, ये आपको लाभ होगा इससे। इस उपाय को करने से संभव हो सके आपके आसपास जलेबी मिल जाए या इमरती मिल जाए तो इनमें से कुछ भी आपको मिष्ठान मिल जाए, हनुमान जी महाराज को इसका भोग दीजिए आप। ठीक है, और वो प्रसाद आप वहीं पर रख दीजिए और या फिर बांट दीजिए अपने हाथों से। ठीक है, तो जो आपके जीवन में जो समस्या आपकी गोलमोल हो जाती है ना, तो वो नहीं होगी, उससे आपको लाभ मिलेगा। और ये उपाय आप जब तक करोगे आपको तब तक लाभ मिलेगा। एक आपको शनिवार वाला उपाय करना है। आपको किसी भी शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे, शनि मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, आपको एक तेल का दीपक जलाना है, उसमें 2 बत्ती लगानी है। ठीक है, शनिवार को हाँ 2 बत्ती लगानी है, उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं, थोड़ी सी चीनी डालनी है दीपक में। ठीक, और ये डालकर सामग्री और आपको दीपक जलाना है और फिर इसके बाद आपको वहां पर बैठकर 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है और अपनी प्रार्थना कह देनी है भगवान से और अपने नवग्रह शांति की प्रार्थना करनी है कि मेरे सभी नवग्रह शांत हो, मुझे कार्य में उन्नति सफलता प्राप्त हो और मेरे कार्य में जो भी विघ्न बाधा आ रही है वो सभी शांत हो, वो सभी दूर हो और आपकी कृपा से मुझे सफलता प्राप्त हो। ठीक है, ये उपाय आपको प्रत्येक शनिवार करना है। ये उपाय मैं ऐसे बता रहा हूं कि आप जीवन भर करोगे, आपको जीवन भर लाभ मिलेगा। कोई ये नहीं कि आप 1 बार कर लो या 11 बार कर लो, या आप जब तक करोगे आपको जब तक लाभ मिलेगा, जब तक आप लाभ लेना चाहो। ठीक है, कुत्तों की सेवा आप विशेष रूप से करें। कुत्तों को शनिवार को ब्रेड या दूध पिलाना या कुछ भी ऐसी, ये सेवा आपके लिए बहुत विशेष कार्य है। ठीक है, और आप कोशिश करें गरीब लोगों की सहायता करें साल भर में। ठीक है, देखो 1000 2-3 हजार रुपए अलग से निकाल कर रख लो, पूरे साल में 2-3 हजार कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2-3 हजार रुपए साल के आप निकाल कर रख लो। जैसे सर्दी आ रही है तो आपने काला कंबल ले लिया, ठीक है, या वो काला और सफेद कंबल 2 रंग का कंबल आता है, ठीक है, वो ले लिया। ज्यादा महंगा कंबल नहीं आता, 100 रुपए का 150 रुपए का कंबल मिल जाता है। चाहे 5 कंबल ले लो आप, 5 नहीं 2 ही ले लो आप, 2 भी ना हो तो एक ही ले लो, लेकिन ले लो। ठीक है, और वो लेके किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को सर्दी हो रही है तो उनको दान कर दो। ठीक है, ये आप करो
पूरे साल भर में एक बार ये उपाय अवश्य करो और गरीबों की सहायता करो जितना आपसे हो सके। ये देखो, व्यक्ति ये कहता है कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब मैं सेवा करूंगा, जब मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा। जिसको सेवा करनी है, सेवा के लिए करोड़पति लखपति बनना जरूरी नहीं है। भाव होना चाहिए सेवा का। आप हाथों से सेवा कर दो, वाणी से सेवा कर दो, किसी को सही रास्ता बता दो, तो ये भी एक सेवा ही है। हम भी सेवा ही कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए आप भी ऐसी ही सेवा करो, इससे आपको लाभ होगा। साल भर में 4 से 5 पेड़ अवश्य लगाओ आप। आम का वृक्ष अवश्य लगाओ आप, ठीक है? आम का वृक्ष आपके लिए विशेष फलदायी है। आम का वृक्ष, बेल का वृक्ष, ये 2 से 3 वृक्ष मैं इसके अंदर नाम लिख दूंगा, ये आप वृक्ष लगाओ। आपके वंश की वृद्धि हमेशा होती रहेगी। आप जो भी कर्म करोगे इसका आपके आगे आने वाली संतान को लाभ प्राप्त होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। कहते हैं ना, एक पीढ़ी कमाती है तो एक पीढ़ी उड़ाती है। कहते हैं ना कि एक पीढ़ी अगर मेहनत करती है तो दूसरी पीढ़ी फिर उसको आराम से बैठकर खाती है। तो ऐसे जब आप ये पुण्य अर्जित करोगे तो इसका पुण्य आपको तो मिलेगा ही मिलेगा आजीवन। चाहे आप इस संसार में रहो या ना रहो, आपको पुण्य मिलेगा, ठीक? और साथ ही साथ जो आपकी संतान है उनको भी पुण्य प्राप्ति होगी, ठीक है? साल भर में एक बार कहीं ना कहीं किसी भी तीर्थ स्थल पर अवश्य जाओ। एक अपना इष्ट बनाओ जिसमें आपका मन रमे, चाहे हनुमान जी में रमे, चाहे श्री राम जी में रमे, चाहे महादेव जी में रमे, चाहे विष्णु जी में, कोई भी भगवान हो, एक देवता को पकड़ो जी। जी, और वो भी जगदम्बे की कृपा मेरे पर है कि नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन ज्यादा विशेष कृपा हनुमान जी महाराज की है। ज्यादा जो कृपा है वो हनुमान जी महाराज की है, ठीक है? तो इसलिए आपके सहायक देव जो है वो हनुमान जी है। ऐसी बात नहीं कि माता की कृपा नहीं है या माता सहायक नहीं, लेकिन जो ज्यादा है, जो ज्यादा कृपा जो सबसे प्रथम हमारे पास आई वो है। और जो हमें आदेश है कि श्री राम जी की भक्ति आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी। श्री राम जी की भक्ति ही आपके लिए विशेष फलदायी है और आपके लिए तारक मंत्र है सीताराम नाम। हाँ, सीता देखो, माता सीता है वो भी जगदम्बा है, वही जब अम्बा है वही जगदम्बा, वही काली है, सभी माता एक है, ठीक है? ये भाव प्रकट ना करना कि भाई माता सीता अलग है तो माता जगदम्बा की अब मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं। रूप एक ही है बस। बाकी आप माता जगदम्बा की भक्ति करें, उनकी भी भक्ति करो, ठीक है? कोई मना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ श्री राम जी की भक्ति भी आप विशेष रूप से करो, ठीक है? और साल भर में एक अवश्य धाम पर जाते रहो, चाहे आप वैष्णो देवी जाओ, चाहे आप वृंदावन जाओ, चाहे आप वहां पे जाओ बालाजी महाराज के वहां, कहीं भी जाओ आप। कहने का मतलब साल भर में अवश्य जाओ, धर्म से जुड़े रहो जी। अभी अच्छा, अभी गए थे आप महाकाल? चलिए, बहुत अच्छा है, जाते रहिए, कहीं ना कहीं किसी भी तीर्थ स्थल पर अवश्य जाए, ठीक है? और एक आपको क्या करना है, अमावस्या तिथि पर आपको किसी भी मंदिर में दूध का दान अवश्य करना है। दूध का दान विशेष रूप से आप करें, ठीक है? और आपके आसपास कहीं भी बड़ का पेड़ हो, ठीक है? जानते बड़ का पेड़? अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर बड़ का पेड़ हो तो वहां पे मीठा जल अर्पित करना शुरू कर दो। मीठा जल अर्पित करना शुरू करो, जल चढ़ाओ, आपको लाभ होगा। 11 रविवार करना है बस ये आपको। मीठा जल में 1 लोटा जल लेना, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल लेना 1 चम्मच, बस वो मीठा जल हो गया, ठीक है? उसमें आप बड़ के पेड़ पे जल चढ़ाओ और संभव हो सके दीपक लगाना तो 1 घी का दीपक भी लगा दीजिए अगर संभव हो सके तो, ठीक है? और वहां पे 11 परिक्रमा कर लो, 11 परिक्रमा कर लो। 11 परिक्रमा के बाद वहां पे दंडवत प्रणाम करो, पूरा लेट जाओ, दंडवत प्रणाम करो और जो भी आपकी मनोकामना है वो कह दीजिए वहां पर। 11 रविवार आपको लगातार करना है, बस टूटना नहीं है। उपाय ये ना हो कि भाई देखो हम उपाय बता देते हैं, व्यक्ति को विश्वास नहीं आता, कोई समस्या आ जाती है वो छोड़ देता है, तो फिर उपाय काम नहीं करते। उपाय कैसे काम करते? उपाय पूरी श्रद्धा से काम करते हैं,
जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतनी भगवान की कृपा होगी। ऐसा ना हो हम आपको उपाय बता रहे हैं कि 11 रविवार करना है, अब आप 2 रविवार कर रहे हैं, 3 रविवार कर रहे हैं, चौथे रविवार आपको काम पड़ गया, आप जा ही नहीं पाए, और फिर आप कहो कि गुरुजी ने उपाय बताया, हमें तो कुछ फायदा हुआ नहीं। ठीक है, हमने आपको यहाँ उपाय बता रहे हैं, हमने आपकी समस्या वो बता दी, अब आप तो उससे शक्तियां रुष्ट हो जाती है, इससे नाराज हो जाती है, क्योंकि देखो वो भी अपना भगवान के नाम का ही सहारा ले रहा है, वो भी भगवान के नाम से आपको बता रहा है और हम भी वही बता रहे हैं। बस इसमें क्या है, कुछ इसके अंदर अधर्मी लोग ज्यादा आ गए अब, जो कि धर्म का चोला उड़कर बैठे हुए, जिनको अपनी दुकान चलानी वो लूटते हैं लोगों को। इसके कारण फिर वो सब कह देते, लोग कह देते यार ये तो बेकार है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। शक्ति अपने उससे तब कार्य करती है जब आप एक जगह पर पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं, तब सोचो कि हाँ कुछ अच्छा होगा, और आपको कर्म करना पड़ेगा। मेहनत करे बिना देखो कुछ नहीं होगा। आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो और तब आपका कोई काम नहीं बनता, तो ये विद्या उनके लिए है। उनके लिए ये विद्या नहीं है कि जो मतलब कुछ भी नहीं कर रहे और वो कह रहे कि हमारा तो कोई काम ही नहीं बन रहा। भाई जब तुम कुछ प्रयास ही नहीं करोगे तो काम कहां से बनेगा। ये विद्या उनके लिए है कि जो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका काम नहीं बन रहा। तो इससे ये पता लग सकता है कि भाई कहां कमी आ रही है, क्या कारण है, वो जानकर उसका हम उपाय करते हैं तो उसका वो ठीक हो जाता है, समाधान हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये कोई चमत्कार का विषय नहीं है कि आप 2 दिन में करोड़पति बन जाओगे, हम आपको उपाय बताए और आपकी कहीं लॉटरी लग जाएगी, ऐसा कोई विषय हमारे पास नहीं है। हम सत्य का मार्ग दिखाते हैं, भगवान का मार्ग दिखाते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि आप हमारी पूजा करो, आप हमारा नाम जपो। बहुत सारे लोग गुरु मंत्र दे देते, उसमें अपना नाम लगा देते हैं और बोल देते मंत्र किसी को बताना मत, अपनी पूजा करवाते हैं। वो कहते हैं हम तो भगवान बनना नहीं चाहते और फिर बन भी जाते हैं। तो ये हमारे बस की नहीं, हम सत्य का मार्ग बताते हैं। तो हम वही कह रहे हैं कि आप सत्य के रास्ते पर चले, सत्य मार्ग का पालन करें, भगवान पर विश्वास रखें, आस्था में कहीं कमी ना हो। ऐसा ना हो कि कोई दुख कष्ट आ गया और फिर व्यक्ति इसके बाद ईश्वर को कोसता आ रहा है, क्या फायदा, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें इतने दुख कष्ट मिल रहे हैं। तो ईश्वर की गलती नहीं होती है, व्यक्ति के कर्म ही उसके आगे आते हैं। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ये सीधा से ईश्वर का सिद्धांत है। बस इससे क्या है कि कुछ राहत हो जाती है, राहत मिलती है इससे। जैसे आसमान में बारिश होती है तो फिर इसके बाद व्यक्ति जब छाता लेता है तो उसको भीगना नहीं पड़ता। तो ये एक राहत का कार्य है। बस मन में विश्वास बनाओ, क्योंकि मन के कच्चे हो आप अभी थोड़ा, और थोड़ा सा मन में जितना आपका श्रद्धा विश्वास रहेगा उतना ही आपका अच्छा रहेगा। बाकी तो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पत्नी का शुभ नाम क्या है? हाँ, उनका एक बार मुझे फोटो दे देना, ठीक है। बाकी उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि क्या है वो मतलब एक तरफ से तो सही है, बस थोड़ा सा उनको क्रोध भी मतलब ज्यादा आ जाता है, क्रोध उनको ज्यादा आता है उनको। और वाणी की थोड़ी सी चटपटी है। बाकी आप उनकी फोटो भेज देना मुझे, और थोड़ा सा मुझे आपके घर के अंदर नेगेटिविटी का मतलब वो आया है, आभास है। बाकी पूर्ण आप अपनी पत्नी की फोटो भेजे तो उससे निकल आएगा पूरा, क्योंकि व्यक्ति जब सामने बैठता है तो पूर्ण रूप से फिर ऊर्जा कनेक्ट, फिर हमें कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप दूर बैठे हैं, अर्जी लगी आपकी, तो अभी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए एक ही अर्जी लगती है। वो तो मैंने आपकी पत्नी का बता दिया, लेकिन एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही अर्जी लगती है, क्योंकि इसमें एक का ही निकल के आ जाता है। क्योंकि अब देखो इतने सारे व्यक्ति रहते हैं तो उसमें किस किस काम बताएंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूर्ण रूप से जानना है तो फिर उस व्यक्ति की अलग से अर्जी लगती है। बाकी उपाय मैंने इसमें कुछ उतारे के उपाय है, ठीक है। अगर आपको कुछ समझना है तो आप बात कर सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। बाकी तो आपको भटकना कहीं नहीं है, कहीं आपको भटकने नहीं है। बस आप मन लगाकर काम करो, और कभी इस बात का ध्यान रखना, कभी कोई भी काम पार्टनरशिप में मत करना, ठीक है। पार्टनरशिप में कभी कोई काम मत करना। दूसरा, हमेशा मेरी बात कहिए, 4 से 5 गांठ बांध लेना हमेशा, जीवन भर। कभी आपको पछताना नहीं पड़ेगा, कभी आपको किसी से सहायता मांगनी नहीं पड़ेगी, ना कभी किसी का आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। एक तो किसी को भी, दूसरे को, व्यक्ति को ज्यादा मात्रा में धन मत देना कभी भी। कोई कितना ही मांगे, रोई गिड़गिड़ाए,
कभी धन मत देना, क्योंकि दिया पैसा तुम्हारा कभी लौट कर नहीं मिलेगा। दूसरा, कहीं भी काम करो तो पैसे की बात पूरा पक्के से करना, कहीं ऐसा ना हो धन फंस जाए, क्योंकि धन आपका फंसता ही फंसेगा, वो उसमें फंसेगा आगे। तो इसलिए लेन देन का सब एग्रीमेंट हो या कोई रिकॉर्डिंग या कुछ भी ऐसा सबूत हो कि आपका धन आपको मिल जाए। हर चीज, हर बात को क्लियर करके चलना, ठीक है। तीसरा, अपने रहस्य कभी किसी को बताना मत, अपने रहस्य का कभी किसी को उजागर मत करना, ठीक है। अपने घर तक किसी अजनबी व्यक्ति को लेकर मत आना, अपने घर में किसी अजनबी व्यक्ति को लेकर मत आना। और काले नीले लाल रंग से बचना, ठीक है। और स्त्री, नशे, जुए, सट्टे इत्यादि से दूर रहना। बाकी सत्य का पालन करो, सत्य के मार्ग पर चलो, ईमानदारी से काम करो, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। कभी किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा आपको, और आपके सभी काम सफल होंगे। अब तक जो रुकावट आनी थी वो आ गई, लेकिन अब कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन आपके मन में पूरा विश्वास हो, ईमानदारी से आप कार्य करो, मेहनत करो, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, ठीक है। बाकी कोई चिंता मत करो, आप ईमानदारी से अपना कार्य करो बस। बिल्कुल जी। वही मैं कह रहा हूँ ना, आपके पैसे कितने हैं? एक में 3 लाख है और एक में 1 लाख के आसपास है, और बाकी तो कम है, और ये 2 बहुत ज्यादा है मुझे। क्या नाम है उन व्यक्ति का? एक का नाम है गुरुदेव प्रकाश। तो आपने उनको पैसे क्यों दिए थे? आपने किस कारण से दिए थे? वीसी की? अच्छा, वही तो मैं बात को समझा रहा था अभी आपको, वही तो चीज बता रहा था आपको। तो उनका नाम प्रकाश है, हैं? ठीक है, मैं आपको इसके लिए उपाय बता दूंगा। तो आपने जो पैसे दिए उसका कोई सबूत, कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं, परिवार वालों से मतलब नहीं है, इसकी शीघ्र आप, मैं उपाय बताऊंगा वो उपाय करें, और सीधा उसके खिलाफ आप अपना कार्यवाही करें। ऐसे बात नहीं बनेगी। ये बंदा क्या है, बहुत तेज है, दिमाग का बहुत तेज है, दिमाग का तेज है। जुबान इसकी बहुत मीठी है, इस व्यक्ति की जुबान मीठा है, मीठा बहुत बोलता है, मीठा बोल के पेट में बढ़ जाता है। इसकी जुबान बहुत तेज है, दिमाग का ये बहुत तेज है, और मीठी जुबान है इसकी, ठीक है। तो इसके ऊपर विश्वास ना करो, ठीक है। तो आप इसकी बातों में ना आओ, और आप अपना क्या करो, आप, मैं उपाय बताऊंगा, पहले उस उपाय को करो, फिर इसके बाद उससे पूछो कि भाई आप कब दोगे मेरे पैसे, बस डेट बताओ, और एक डेट बताओ, हाँ या ना, बस एक डेट बोलो उनसे, कि एक डेट बोलो कि आप दोगे या नहीं दोगे, बस मुझे हाँ और ना में जवाब दो, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। आपको सख्त होना पड़ेगा। और फिर इसके बाद अगर वो कहता है कि नहीं मैं बताऊंगा बताऊंगा ऐसे करेगा, या मैं डेट बताऊंगा, या ऐसे ऐसे विश्वास मत करना। एक डेट बोलना कि भाई अभी बताओ मुझे हाँ या ना, बस एक डेट बताओ, बात खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि हाँ मैं दूंगा, इतनी डेट को दूंगा, उतनी डेट को दूंगा, तो आप इंतजार करना। और अगर वो नहीं देता तो तत्काल आप अपना पुलिस स्टेशन में जाके उसके खिलाफ एफआईआर करना, सूचना देना, और अपना एक वकील करना, वकील से राय लेना क्या करना है, कि भाई मेरे पैसे ये दे नहीं रहा, उसके ऊपर अपना केस करना। एक आदमी के साथ पैसे इकट्ठे करते हैं, और 10 में से एक आदमी उस पैसे को सबको रखता है, और महीने के अगले महीने फिर दूसरा उठाता है। वो प्रकार ये गवर्नमेंट वैलिड नहीं है, वो जॉइंट टाइप इसमें जॉइंट नहीं है, जॉइंट टाइप मतलब किसी का एक ग्रुप समूह होता है ना, ये वे सब पैसे इकट्ठे करेंगे, एक जरिए को जिसको जरूरत होगी वो ब्याज पे वापस उठाएगा। तो ये गवर्नमेंट वैलिड नहीं है, वो मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन वकील ने मना कर दिया, बोले आप फंस जाओगे। तो वसीकरण द्वारा नहीं हो सकता, कोई ऐसा कोई सिस्टम हो तो
मैं उपाय इसका बताऊंगा आपको, वो उपाय करना, लेकिन आपको थोड़ा सा देखो सख्त तो होना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि ये नहीं देगा ऐसे, ऐसे तो देगा ही नहीं। क्योंकि आपने वो कहावत सुनी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सुनिए। ये वही आदमी है, ये वही आदमी है, ये लातों के, ये बातों से नहीं मानने वाला ये आदमी, वो कहानी है, क्योंकि क्या है, बातों से समझेगा ही नहीं है। उपाय मैं आपको बताऊंगा इसका, वो उपाय करेगा आपको लाभ होगा। और आगे भविष्य में ऐसा कुछ मत करना, मैं इसलिए, क्योंकि आगे भी योजना बन रही है ऐसी, आगे भी ऐसे योग बन रहे हैं, इसलिए आपसे बार बार समझा रहा था कि कहीं कोई कितना ही आपसे मांगे, रोए गिड़गिड़ाए, कभी पैसा मत देना, ठीक है। और ऐसी चीज से दूर रहो। इसमें वशीकरण काम नहीं करता है, इसमें आपको जो मैं उपाय बताऊंगा वो करे, और उसमें कुछ आपके लिए पूजा आएगा, आप वो करवाए अपनी, पहले तो अपना आगे का रास्ता बनाए, वो पैसे तो अलग बात है, आगे का आप सोचे, जो आगे नुकसान आया है उससे बचो, ठीक है, जो आगे समस्या आने वाली उससे बचाव करो, ये तो अलग बात है। बाकी इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, वह आप उपाय करना। अभी इसके लिए आपकी प्रार्थना लगा दूंगा, उस व्यक्ति का मुझे फोटो चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद में देखकर आपको बताऊंगा क्या करना है इसका, ठीक है। बाकी आगे से सावधान रहो, क्योंकि देखो अभी हमें आप पता लग गया पहले ही, हमें आपको पता लग गया कि भाई आगे आपको नहीं करना है ऐसा कुछ भी, कोई भी आपको ऐसे, क्योंकि आपको क्या भावनात्मक आप मतलब है, ज्यादा भावुक हो जाते हैं जल्दी, दूसरे का दुख आपसे देखा नहीं जाएगा, कोई कुछ भी कह दे आपसे, अरे मेरी दिक्कत हो रही है, आप उसकी सहायता कर दोगे, चाहे कहीं से करो, समझ रहे। हाँ, क्योंकि आप भावुक ज्यादा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, सोच समझ के। ऐसा नहीं कि आप शायद, मैं आपको सहायता करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, सोच समझ कर सहायता करें, कि अगर हाँ आप कर रहे हैं सहायता तो आपको मिलना नहीं है वापस, बस ये सोच कर करें अपना, आप फैसला, आप समझदार हैं, ठीक है। बाकी मैं उसका उपाय बताऊंगा, आपको निश्चित लाभ होगा, विश्वास करें आप। और जब समय मिले तो आप एक बार धाम अवश्य आए, और ये जो पूजा है ये आप अवश्य करवाए। अभी आप चाहे धाम आए या ना आए, लेकिन ये पूजा अवश्य करवाए, इससे आपको लाभ होगा, ठीक है। तो बाकी जो मैंने उपाय बताए, इतना आप ये उपाय करें, जब आपके पास धन उपलब्ध हो जाए तो आप एक एक करके भी पूजा करवा सकते हैं, आपकी पूजा हो जाएगी, ठीक है। कोई इतनी महंगी पूजा नहीं है, चाहे एक एक करके करवाओ, चाहे एक साथ करवाओ, ठीक है, आप अवश्य करवाए, इससे आपको लाभ होगा। बाकी और कुछ पूछना चाहते हैं आप तो आप जान सकते हैं। उत्पन्न हो जाती है, हाँ। बॉडी का सब कुछ खोला था हमारा, वो पूरा वो होता है, उसमें क्या है अगर आप देख पाते हो तो थोड़ा देखो ना, बोले कहाँ तक मतलब मैं मेरा इष्ट बोले वैसे बालाजी की मैं पूजा करता हूँ, लेकिन मेरे सितंबर का स्टार्ट से मैं बचपन से मानता था, और अभी भी जब भी मेरे को दुख होता तकलीफ होती है तो मुझे पहले ही इंगित करवा देते हैं जी। जी, कि मेरी बॉडी में जो आई थी वो मतलब कोई नेगेटिविटी थी या कोई देव कृपा थी? नहीं, ये एक तरंग होती है, एक भक्ति की तरंग होती है। जब व्यक्ति क्या है, जब भक्ति करता है सच्चे दिल से, तो माता का कुछ अंश, यानी माता की जो शक्तियां रहती है, माता नहीं आती, माता का कुछ अंश जो उनकी योगिनी शक्ति रहती है, वो व्यक्ति के उसमें मतलब प्रवेश कर जाती है, समझ रहे हैं। तो वो चीज रहती है, तो माता का उसमें वो नहीं है, लेकिन माता की कृपा पूर्ण रूप से बनी है। और जैसे कि आपने बोला कि आप बालाजी महाराज की भी पूजा करते हैं, तो अभी आपके प्रेजेंट में जो शक्ति आ रही है ना, वो हनुमान जी महाराज की आ रही है। जो प्रेजेंट में ऊर्जा तरंग जो आपके साथ चल रही है, जो वो हनुमान जी महाराज की चल रही है, बालाजी महाराज की तरंग आ रही है हमारे सामने, ठीक है। वैसे तो आए तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है, अब हम विशेष रूप से जो आपके लिए फायदेमंद है हम उसको बताएंगे। ऐसा तो फायदेमंद सभी, लेकिन एक व्यक्ति क्या, मैं क्यों भटकाऊं आपको, इसकी भी करो, उसकी भी करो, उसकी भी करो, दिमाग भटक जाएगा, एक की करो। आई तो आपके लिए भैरव जी की भी है, आई तो भैरव जी की भी है, लेकिन वो मैंने नहीं बताई, और भी बहुत सारी आई है, लेकिन मैंने नहीं बताई, समझ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, तो मैं अब वो एक को बताता हूँ कि आप एक के ऊपर विश्वास करो, एक मार्ग पर आगे बढ़ो। कहते हैं कि दो नाव पर सवार नहीं होना चाहिए, एक नाव पर सवार हो। आपका माता दुर्गा में मन रमता है तो आप माँ की भक्ति करो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हनुमान जी महाराज की फिर भी करनी पड़ेगी,
क्योंकि बिना हनुमान जी के, क्योंकि वे द्वारपाल है, जी गुरुदेव द्वारपाल जब तक परमिशन नहीं देगा अंदर कैसे जाओगे? जी गुरुदेव तो इसलिए हनुमान जी महाराज की जब भी करनी पड़ेगी, तो इसलिए हनुमान जी महाराज तो आपको हमेशा, और जब हनुमान जी की करोगे तो श्री राम जी की करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना श्री राम की भक्ति के हनुमान जी मानते नहीं है। मतलब ये भी माना जाता है गुरुदेव। बिल्कुल, बहुत अच्छा करे आप, वो मंत्र करे, ठीक है। बाकी भी एक दो मंत्र हमने भी लिखे हैं, तो उनके भी आप जाप करिए करें, आपको लाभ होगा। बाकी चिंता ना करें, और आपको अवश्य लाभ होगा और धाम अवश्य आए, ठीक है। हाँ गुरुदेव मैंने पहले ही बोल बिल्कुल। दिया था, मैं गुरुदेव के मतलब वहाँ पे एक बार गुरुदेव के धाम चलना है, मेरी इच्छा है। मैं मतलब आपसे बात करने से पहले ही मैंने बोल दिया था उनको, पूछो गुरुदेव ये बताया कि बताया जी जी गुरुदेव के दर्शन करने हैं, गुरुदेव के धाम चलना है एक बार। जी जी तो मेरी हार्दिक इच्छा थी, मतलब मन में पता नहीं क्या है वो, मतलब मेरे लगा कि यार नहीं मुझे गुरुदेव का दर्शन करना है, वो भी ऐसे गुरुदेव को सामने देखूं मैं, ये भी बोला मतलब बिल्कुल हार्दिक बिल्कुल। इच्छा थी गुरुदेव। जी जरूर, आप आइए, आपका स्वागत है। मैंने राहुल को बोल दिया, मैं यार राहुल आप दोनों चलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव का दर्शन करने। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी गुरुदेव ये तो आए भी कम से कम 2 हफ्ते रह के गए हैं यहाँ पे, ये आए थे साधना के लिए, और अपना हवन भी करवाया इन्होंने, और काफी करवाते रहते हैं, और भी ये भी सबकी सहायता करते हैं। कोई भी दुख तकलीफ में रहता है तो हम तत्काल हमारे पास लेकर आते उस व्यक्ति को, मतलब ये भी दूसरों की सहायता करते रहते हैं। अब इनसे जितना हो सक रहा है, कोई भी तकलीफ में मैं देख रहा हूँ काफी समय से, तो ये भी मतलब सबकी सहायता करते हैं। जी गुरुदेव। हाँ, बाकी आप आइए, आपका स्वागत है। और थोड़ा बस ये आज थोड़ा इसलिए देर हो गई क्योंकि भक्त ज्यादा रहते हैं और मुझे सभी को समय देना पड़ता है, तो बस जी 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 तो ये रहता है। गुरुदेव मैंने आपको ये नया प्लान लिया था गुरुदेव, यहाँ पे पुणे के पास में सोलापुर और प्लांट है सौर ऊर्जा का, तो हम्म वहाँ पे मैं टीम लेकर आया हूँ, और हम्म यहाँ पे एक वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, हम्म बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है गुरुदेव। हम्म। तो इसमें कोई बाधा न आए, परेशान ना हो, जो मैंने उपाय लिखे आप ये करें, आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा, चिंता ना करें आप, जी ठीक है ना। अगर गुरु जी हवन करवा दे इससे तो प्रार्थना लग जाती है ऐसे। बिल्कुल, मैंने कहा ना इनके लिए पूजा आई है कुछ, वो पूजा अवश्य करवाए, और उनके लिए जो, अब क्या है, मैं हवन के लिए कहता नहीं हूँ क्योंकि मैं दबाव नहीं डालता हूँ। कल देख लो उस बच्चे से बात हुई, तो मैंने उसको भी कोई मैंने दबाव नहीं डाला, मैं कभी फोन नहीं करता अपनी साइड से कि भाई हवन करवाओ, कोई मेरी कोई वो नहीं है। वो तो व्यक्ति, अब मेरा काम है देने का, मैं कम से कम में देता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतनी सेवा देता हूँ। देखो मेरे खुद बुखार है, मेरी खुद तबीयत खराब है, लेकिन मैं फिर भी बैठा हूँ बात करूँ, मेरा गला भी बैठा हुआ है, समझ रहे, मेरी आंखें आप देख लीजिए, सोता भी नहीं मैं सेवा में ही लगा रहता हूँ, समझ रहे। मेरी आंखें 24 घंटे फोन पर भी, हाथ इतनी देर से अभी आपसे बात कर रहा हूँ, 1 घंटा भी देख लो कितना टाइम हो गया, समझ रहे। ऐसे ही वीडियो कॉल मेरा हाथ ऐसे ही रहता है, हाथ में भी दर्द हो जाता है। लिखना, बात करना, अपनी साधना करना, हवन करना, पूरा मेरा समय इसी में रहता है। अपने लिए, खुद के लिए कोई समय नहीं मिलता, क्योंकि हमने पूर्ण जीवन ही हमने सेवा में ही समर्पित कर दिया। तो अब हमें इसका कोई कष्ट फील नहीं होता, हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें अच्छा लगता है, आनंद आता है, सेवा में आनंद आता है हमें, हम प्रसन्न होते हैं। अगर हमारे द्वारा किसी का अगर दुख कम हो जाए तो हमारे लिए बहुत अति उत्तम रहता है कि भगवान ने हमें इसलिए चुना कि हम सेवा करें, बस उसी में हमारे हृदय प्रसन्न है। जी 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 बिल्कुल जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप चिंता ना करें, आपका कार्य पूर्ण होगा, सफल होगा। बस पूर्ण जो मैंने आपको बताया उसका मार्ग का पालन करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और कुछ विशेष पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बस बस ये गुरुजी एक मिनट, ये लड़का ये कब से बोल रहा था कि मैं आऊंगा और जाना है, लो 1 मिनट बात कर ले। जय श्री राधे। जय श्री राधे जी, जय श्री राधे। अब कैसा आपका स्वास्थ्य है? गुरुजी स्वास्थ्य थोड़ा ज्यादा खराब है। अच्छा, अब कैसा फील हो रहा है आपको? मैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता, मैं बस आपसे ही ठीक होना चाहता हूँ। नहीं, देखो हॉस्पिटल अवश्य जाओ, दवाई अवश्य लो। अच्छा, दवाई अवश्य लो, विशेष रूप से दवाई लो।
हम आपका जी बोलिए। सबसे पहले हुआ था तब उस टाइम लिया था ट्रीटमेंट, तब ज्यादा हो गया हमें। फिर आपका ज्यादा लगा तब थोड़ा आराम पड़ रहा है अभी मुझे। बिल्कुल पड़ेगा। देखो हम तो आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, भगवान की शक्ति आपको फायदा देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाई ना लो, दवाई भी लो, ट्रीटमेंट लो। गुरुजी मतलब ये कहना चाहता है कि मतलब ये अभी यहाँ हमारे पास महाराष्ट्र है, हाँ। इसके बड़े भैया राजस्थान में है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ में ये बीमारी निकली है, पूरे मतलब वो निकली है बीमारी पूरे शरीर पे, और दोनों को एक साथ कैसे निकल सकती है, ठीक है। एक तो ये जी है ना, मतलब बोल रहे हैं। हाँ, और घर वाले बोल रहे हैं कि ये कोई माता जी का है, तो आप हॉस्पिटल में जाना, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए ये चाहे बेशक वापस आ जाए, ठीक है। बाकी और किसी चीज से घबराएगा, ठीक है। विश्वास करो, अंधविश्वास से बचो। दूसरा क्या है, आप जो मैंने उपाय आपको बताए हैं, जो उतारे वाले उपाय बताए, एक तो नींबू वाला उपाय बताया, उसको कंटिन्यू करो। आप नींबू वाला उतारा कंटिन्यू करो। पर्चा ये बता देंगे, समझा देंगे आपको। उतारा करो नींबू से लगातार रोज डेली, ठीक है। दूसरा पानी से उतारा रोज नित्य करो। तीसरा अपने सिरहाने पानी रखो, खुला, ढक्के नहीं, खुला पानी रखो, सुबह को उसको बाहर डाल दो, ठीक है। और आप क्या करो, जो मैंने एक नींबू बताया है कि एक नीम की डंडी लाकर अपने सिरहाने रख लो। आप नीम की डंडी सिरहाने रख लो और दवाई विशेष रूप से लो, इससे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। झाड़ा मैंने लगा दिया था आपको, 3 दिन बाद आपको झाड़ा लगा दिया, बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। थोड़ा सा देखो बीमारी होती है तो समय लग जाता है अच्छा सही होने में, चिंता ना करो, बाकी दवाई लो। जी जी, जय श्री राधे। जय श्री जी जय श्री राधे। जय श्री राधे।